नमस्कार दोस्तों, सप्तमी उपपद विभक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम अधिकरण कारक सप्तमी उपपद विभक्ति का अध्ययन करेंगे। इसमें जो है उपपद विभक्ति में कुछ शब्द हमारे रह गए हैं, उन शब्दों की जानकारी आप लोगों को और दे दूं। तो ये जो है सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सप्तमी विभक्ति कहते किसे हैं। आधारो सप्तमी, यानी किसी वस्तु या क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण को दर्शाने के लिए हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह जो है मैं पर है और इसके जो रूप चलते हैं वह ए यो एसु रूप चलते हैं, यानी ए एक में या एक पर, यो दो या दोनों में, और एसु सभी पर। तो इसमें जो है जो अधिकरण आधार का मतलब है स्थान या जगह, जो है आधार कहलाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि वृक्षे खगा तिष्ठन्ति, पेड़ में पक्षी बैठे हैं। वृक्षे यानी पेड़ में, खगा पक्षी बहुत सारे, तिष्ठन्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है पक्षियों के बैठने का आधार स्थान क्या है? पेड़ है। और वैसे दूसरा उदाहरण है छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। तो बच्चों के पढ़ने का आधार क्या है? मुख्य स्थान जो होता है वह क्या है? जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्यालय। तो उसी को आधार कहा गया है। तो छात्रा विद्यालय, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का हमने ए लगा दिया। ए जो एक वचन का है, विद्यालय एक है, छात्र बहुत सारे हैं, तो छात्रा में बहुवचन आ गया। विद्यालय पठन्ति, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो विद्यालय में हमने ए लगा दिया। और सह ग्रामे निवसन्ति जैसे एक उदाहरण है, वह गांव में रहता है। तो रहने का स्थान क्या है? गांव है। इसको आधार कहेंगे या मुख्य कहेंगे। तो ग्रामे यानी गांव में जो है हमने सप्तमी विभक्ति लगाई है, ग्रामे ऐसे हो गया। सह प्रातः काले भ्रमणाय गच्छन्ति या सह प्रातः काले भ्रमणाय गच्छति, तो वह प्रातः काल घूमने के लिए जाता है। तो इसमें जो है समय के स्थान से भी जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रातः काले में सप्तमी विभक्ति का हो गया। और सह तौ ते प्रातः काले भ्रमणाय गच्छन्ति भी कह सकते हो, वे सब प्रातः काल घूमने के लिए जाते हैं। तो प्रातः काले में जो है यहाँ पर सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, प्रातः काले, तो ए लगा दिया है। तो हम जो है यहाँ पर उपपद विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। तो उपपद विभक्ति जब किसी शब्द विशेष के योग में कोई विभक्ति या नियम निर्धारित होते हैं तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सप्तमी उपपद विभक्ति का हम अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने जो है उपपद विभक्ति के कुछ शब्दों का अध्ययन किया था। तो कुछ शब्द हमारे रह गए हैं, उनकी जानकारी भी आप लोगों को होनी बहुत ज़रूरी है। ये शब्द जो है आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो ये शब्द यहाँ पर हमने जो दे रखे हैं वो हैं, सबसे पहले है चतुर। अगर वाक्य में हमारा चतुर या निपुण शब्द या होशियार शब्द कुछ भी आए तो उसमें जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण है ज्योति पठने कुशला अस्ति, ज्योति पढ़ने में कुशल है या निपुण है। तो पढ़ने में, तो पढ़ने में यहाँ पर जो है हमने किस में निपुण है? वो पढ़ने में है, तो ए लगा दिया। पठने निपुणः कुशला अस्ति। दूसरा है सायंकाले बाला उद्याने क्रीडन्ति, सायंकाल यानी समय की दृष्टि से भी जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सायंकाल में जो है क्या है? ए लगा दिया। सायंकाले सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बाला बहुवचन है, उद्याने उद्यान में, क्रीडन्ति खेलते हैं। तो यहाँ पर जो है बगीचे में और सायंकाले दोनों में जो है क्या है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सप्तमी एक वचन का हमने ए लगाया है। सायंकाले यानी शाम को या सायंकाल में, उद्याने उद्यान में, क्रीडन्ति खेलते हैं। सिंह बने निशाया भ्रमति, शेर जंगल में रात को घूमता है। तो यहाँ पर समय की दृष्टि से क्या है? रात का समय है। निशायाम, निशायाम में जो है सप्तमी आकारांत स्त्रीलिंग का जो है सप्तमी एक वचन का है।
अकारांत में भी सप्तमी एक वचन का और इकारांत में भी स्त्रीलिंग का जो सप्तमी विभक्ति का है, दोनों के रूप समान चलते हैं। किसी में इकारांत से स्त्रीलिंग का बोध होता है तो किसी में आकारांत का से जो है स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो निशायाम भ्रमति, तो यहाँ पर निशायाम निशा में जो है स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो निशायाम, तो यहाँ अकारांत स्त्रीलिंग का जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लगाया है, निशायाम भ्रमति। शेर जंगल में रात को घूमता है। अगला है सह प्रातः काले भ्रमणाय गच्छति, वह प्रातः काल घूमने के लिए जाता है, क्योंकि समय की दृष्टि से भी जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वह प्रातः काले यानी समय कौन सा है, सुबह का समय है, यानी प्रातः काल में घूमने के लिए जाता है। तो प्रातः काले में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ए लगा दिया हमने प्रातः काल में। अगला उदाहरण है जैसे स्नेह, प्रेम या आदर सूचक शब्दों के योग में भी जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है सह बालके स्नेहयति, वह बालक से प्रेम करता है या स्नेह करता है। तो यहाँ पर जो है किससे स्नेह किया जा रहा है, बालक से। तो बालक में जो है सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, बालक एक है, सह बालके स्नेहयति, वह बालक से प्रेम करता है, तो ए लगा दिया, बालके हो गया स्नेहयति। अगर दो बालकों से होता तो यो और बहुतों से एसु, बालकेसु। तो एक है बालक, तो बालक से स्नेह करता है। अगला है तस्य मम पुत्रे स्नेह वर्तते, तस्य यानी उसका, मम मेरे, पुत्रे पुत्र में, स्नेह वर्तते है, उसका मेरे पुत्र में स्नेह है। तो यहाँ पर भी मम पुत्रे यानी पुत्र शब्द में जो है सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, ए लगा दिया, पुत्रे स्नेह वर्तते। विद्वान लोके आदर्यते, विद्वान जो है व्यक्ति संसार में आदर प्राप्त करता है, आदर्यते, विद्वान व्यक्ति संसार में आदर प्राप्त करता है। तो लोके यानी संसार में, इसमें जो है ए लगाया है सप्तमी विभक्ति का, क्योंकि इसमें तो आदर्यते शब्द भी आया है, संसार में चिन्ह में भी आया है, क्योंकि इसका चिन्ह में भी है, पर भी है। तो यहाँ पर लोके शब्द में सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, ए लगा दिया, लोके। अगला नियम जो है, अगले जो शब्द हैं हमारे, वह है विश्वास, श्रद्धा अर्थ वाली शब्दों व धातुओं के साथ भी जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अविश्वस्ते न विश्वसेत, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अविश्वसनीय व्यक्ति, अविश्वस्ते विश्वास वाली शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इनमें भी जो है सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, ए लगा दिया। उसके बाद है ग्रह यानी पकड़ना, पकड़ने वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और प्रहार करना, बंध बांधना। तो पकड़ना, दुस्शासनो पांचालीम केसेषु गृहीत्वा अकर्षत। एक उदाहरण है दुस्शासन हो, दुस्शासन ने पांचालीम, पांचाली किसे कहते हैं, द्रौपदी को, अम आया है तो को, द्रौपदी को केसेषु बालों से, केसेषु बालों से, बाल जो है एक बाल नहीं है, बहुत सारे हैं, तो एसु लगाया है हमने केस शब्द में, केसेषु गृहीत्वा यानी ग्रहण कर या पकड़कर, पकड़कर आकर्षक घसीटा। तो इसका एक एक शब्द का अर्थ आ गया, दुस्शासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटा। तो यहाँ पर किससे पकड़कर, केस, केस शब्द में यहाँ पर सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, केसेषु यानी बहुत सारे बाल हैं। प्रहार करना, प्रहरे, प्रहार करना, राजपुरुषः चोरे प्रहरति, राजपुरुष चोर पर प्रहार करता है। तो यहाँ पर चौरे शब्द पर जो है वह सप्तमी, एक चोर है तो ए का प्रयोग हुआ है, तो चौरे प्रहरति, चोर पर प्रहार करता है। बंध बांधना, सह अश्वम शाखायाम वधनाति, वह सह का अर्थ क्या है, वह अश्वम घोड़े को शाखायाम शाखा से वधनाति बांधता है। तो यहाँ शाखायाम शब्द जो है वह क्या है,
इकारांत स्त्रीलिंग का शाखा से जो है इकारांत का भी बोध हो रहा है और आकारांत का भी, दोनों का मैंने बताया था कि एक ही जो है रूप चलते हैं, दोनों से ही स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो शाखायाम शाखयो शाखेषु इकारांत स्त्रीलिंग या आकारांत स्त्रीलिंग, दोनों में सेम रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग का बोध होता है दोनों से। तो शाखायाम ये जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, वह घोड़े को शाखा से बांधता है। तो ये जो है उपपद विभक्ति के शब्द हैं। इन शब्दों के आने से वाक्य में हमेशा सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे चतुर सायंकाल यानी समय की दृष्टि से सायंकाल या प्रातःकाल, और निशायाम ये भी जो है समय की दृष्टि से जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। स्नेह प्रेम और आदर सूचक शब्दों में, विश्वास और श्रद्धा वाले शब्दों में, और प्रहार करना, बांधना, पकड़ना, ये शब्दों के आने से वाक्य में हमेशा सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है उपपद विभक्ति के शब्द कहलाते हैं। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, इसको याद करना, आप लोगों की नॉलेज में ये शब्द होने चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।